बंधुओं, इस दिसंबर के महीने में आपको एक बड़ी सावधानी रखनी है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको भूल कर भी, गलती से भी इन 3 स्थानों पर पूरे दिसंबर के महीने में नहीं जाना है, वरना आपकी कुलदेवी आपको भयंकर श्राप देगी। आप अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर बैठोगे, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी बर्बाद कर दोगे। एक के बाद एक आपके जीवन में अनिष्टकारी घटनाओं की शुरुआत हो जाएगी। बीमारी, कर्जा, लड़ाई, क्लेश, भयंकर घाटा, सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, कभी कभी इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी कर देता है जिनकी कीमत उसे लंबे समय तक चुकानी होती है। अब चाहे आपने यह कार्य जानबूझकर किए हो या अनजाने में किए हो, भूलवश, लेकिन इनकी कीमत, इनकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। तो इस दिसंबर के महीने में भी आपको अब सावधान रहना है। चाहे जाने या अनजाने में, किसी भी हालत में आपको इन 3 स्थानों पर नहीं जाना है। जी हाँ बंधुओं, आपकी कुंडली में बनने वाली ग्रहों की स्थितियां, साथ ही साथ दिव्य शक्तियों का साथ इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको इन 3 स्थानों से पूरे दिसंबर के महीने में दूर रहना है। अब आपको ऐसे में इन 3 स्थानों के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में वैसे भी कष्ट और परेशानियां कोई कम नहीं है। ऐसे में यदि आप कोई भूल कर बैठे और दिव्य शक्तियां आपको छोड़कर चली जाएं या आपसे नाराज हो जाएं, तो यह और भी बुरा होगा। इसलिए हम आपसे यह निवेदन करते हैं बंधुओं कि आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इस कार्यक्रम में बताई जाने वाली बातें और उपाय को अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की यह बहुत खूबसूरत बात है कि यदि कोई समस्या है जीवन में, चाहे वह दिव्य शक्तियों से जुड़ी हो या ग्रहों से उत्पन्न हो रही हो, उस समस्या का समाधान उपायों के माध्यम से कर दिया जाता है। तो आपके जीवन में भी कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो आपको कष्ट पहुंचाना चाहती हैं। इस वजह से आपके मन में तो यह आएगा या कहीं ना कहीं से आपको कोई प्रेरित करेगा, खींच कर ले जाने की कोशिश करेगा इन 3 स्थानों पर। परंतु यदि आप उपाय करेंगे, क्रियाएं करेंगे, तो आप इन स्थानों पर जाने से बच जाएंगे, वरना आपका विनाश तय है। ग्रहों की नकारात्मक स्थितियां बनती ही इसलिए हैं कि वे जातक के जीवन में कष्ट भर दें, जातक को पीड़ाएं पहुंचाएं और जीवन के कठोर पाठ जातक को सिखाएं। जी हाँ बंधुओं, कभी कभी स्कूल में भी आपने देखा होगा कि सभी अध्यापक तो अच्छे होते थे, परंतु कुछ अध्यापक ऐसे होते थे जो बहुत कठोर होते थे। जरा सी बात पर बहुत जोर से डांट दिया करते थे या कभी कभी पीट भी दिया करते थे। तो ग्रहों की जो नकारात्मक स्थितियां होती हैं, वे इन्हीं कठोर शिक्षकों के समान होती हैं। तो हम आगे आपको कार्यक्रम में ना केवल इन 3 जगहों के बारे में बताएंगे, इसके अलावा हम आपके आने वाले पूरे महीने का एकदम सटीक आकलन करके आपको राशिफल भी बताएंगे, जिससे आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कहाँ आपको घाटा होगा, कहाँ से आपको फायदा होगा, किन लोगों से आपको दूर रहना है, किन लोगों से आपको मित्रता और बढ़ानी चाहिए, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। किन कार्यों को करने से आपको अद्भुत चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिसे आपको इस दिसंबर के महीने में अवश्य करना ही होगा। उस उपाय को करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे वह आपकी कुंडली में दोष हो या फिर दिव्य शक्तियों की वजह से उत्पन्न होने वाला कोई दोष हो, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि यह कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है और इस कार्यक्रम को बनाने का एकमात्र कारण है कि आपके जीवन में कोई गलत, अनिष्ट या नकारात्मक घटना ना घटित हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लंबे समय से परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं। एक के बाद एक आ रही परेशानियों ने आपको बुरी तरह से परेशान कर रखा है, थका दिया है। अब आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप नई परेशानियों को सह सकें। इसलिए किसी भी नई परेशानी और समस्या से बचाने के लिए हम आपको इस प्रकार के चेतावनी कार्यक्रम बनाकर देते हैं।
तो अब आपको इस कार्यक्रम को अवश्य देखना ही चाहिए, क्योंकि हमने सच्चे मन से इस कार्यक्रम के लिए मेहनत की है, आपकी कुंडली का सही श्रेष्ठ आकलन किया है, साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष के शक्तिशाली उपाय भी इस कार्यक्रम में बताए हैं, और इन सब से कहीं बढ़कर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के श्रेष्ठ मार्ग भी हमने इस कार्यक्रम में बताए हैं। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए एकदम संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य रुकेंगे, इसी में आपका कल्याण है। तो माता रानी का नाम लेते हुए चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। इस दिसंबर के महीने में आपकी कुंडली में 3-4 ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। सबसे पहला, 7 दिसंबर को मंगल देव अपनी चाल बकरी चलने जा रहे हैं, और उससे पहले गुरुदेव बकरी चाल चल ही रहे हैं। बुध देव पहले से ही बकरी चाल चल रही है और सूर्य देवता के साथ युति बनाकर बैठे हैं। इधर सूर्य देवता गुरुदेव के साथ समसप्तक योग का निर्माण करके बैठे हैं, और यहाँ शनि देव के ठीक अगले भाव में राहु का गोचर भी आपको अचानक से किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि स्थितियां आपके अनुकूल इस महीने में नहीं होंगी। तो अब ऐसे में आपको कुछ जरूरी सावधानियां रखनी होंगी। 3 तरह से आपको परेशानियां इस महीने में आएंगी। इनके लिए आप यदि सावधान रहेंगे, हमारी बात को अच्छी तरह से समझेंगे, तो आप इनसे आसानी से बच सकते हैं। सबसे पहली परेशानी यह है कि यदि आपने इस महीने में किसी नए काम की शुरुआत कर दी, खास तौर से काम धंधे व्यापार की, या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने किसी को किसी भी रूप में पैसा दे दिया, चाहे आप कर्जा दें, चाहे आप किसी अन्य प्रकार से किसी की मदद करें, कुछ भी करेंगे तो आपके काम में रुकावट आएगी, काम आपका सफल नहीं होगा, पैसा आपका अटक जाएगा, आपको बड़ी मुश्किल से वापस मिलेगा, आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस महीने में आपको कोई भी नया काम, कोई भी बड़ा काम नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं उसी को करते रहें। अगर आपकी कोई नई प्लानिंग है जो कि आपने कर रखी है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ आगे बदलना चाहते हैं, अपने काम धंधे व्यापार से जुड़ा हुआ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप उसे अगले महीने करें। अगले महीने शुक्र और शनि की युति बनने जा रही है, यानी दिसंबर में ही 28 तारीख को शुक्र देवता शनि के साथ युति बनाएंगे। यह बहुत विशेष योग होता है, इसमें बहुत धन लाभ होते हैं। यानी कि 28 तारीख के बाद आप कोई भी नया कार्य करेंगे तो आपको बहुत तरक्की प्राप्त होगी, तब तक आपको रुके रहना होगा। दूसरा, सूर्य और गुरु का समसप्तक योग। जी हाँ बंधुओं, 15 दिसंबर तक यह योग बना हुआ है, यानी 1 से लेकर 15 दिसंबर तक आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी, जैसे कि घर में आपके मान सम्मान में कमी आएगी। वैसे आपका सीधे सीधे कोई अपमान नहीं करेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि घर के लोग आपको अनदेखी कर रहे हैं, आपकी बात की अनसुनी कर रहे हैं। आपको वह मान सम्मान महसूस नहीं होगा जिसके आप अधिकारी हैं। जीवन साथी के साथ भी थोड़ी खींचतान की स्थिति रहेगी, बिना मतलब की बातों पर बहस होती रहेगी, और आपका जीवन साथी आपके खिलाफ ही दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे आप प्रेम संबंध में हो या दाम्पत्य जीवन में हो, दोनों ही स्थितियों में आपको प्रेम की, आकर्षण की और भावनाओं की बेहद कमी महसूस होगी। इसी प्रकार काम धंधे व्यापार की बात की जाए तो कम से कम 15 दिसंबर तक काम धंधे व्यापार में जबरदस्त गिरावट आएगी। आप जितनी उम्मीद करके बैठे हैं उससे बहुत कम लाभ आपको प्राप्त होंगे। आप खूब तरकीबें लगा लेंगे, योजनाएं लगाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप अपने काम धंधे व्यापार में तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जो नौकरी कर रहे हैं, इन लोगों को भी काम की अधिकता रहेगी। उच्च अधिकारी इनके ऊपर और अधिक दबाव बनाएंगे, साथ ही साथ इनकी छोटी छोटी कमियों को लेकर इनकी डांट पड़ती रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम 15 दिसंबर तक का समय ऐसा है जब आपको बहुत संभल कर चलना है। आपकी कमियां उजागर होंगी, आपके मान सम्मान पर आंच आएगी और आपका पैसा भी अटक सकता है। तो इन 3 प्रकार की समस्याओं से बचने का सबसे अच्छा समाधान यही है कि आप सावधान रहें।
किसी भी प्रकार के लेन देन को, किसी भी प्रकार की चर्चा को आप सोच समझकर ही आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर बुध देव की बकरी चाल आपकी वाणी के संतुलन को और बुद्धि के स्तर को दिखाती है। मतलब कि आप वाणी से थोड़े से कटु हो जाएंगे, कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे। जरा जरा सी बात पर आपको क्रोध भी आएगा और क्रोध में आकर आप अपना आपा खो देंगे और कुछ भी उल जलूल कह सकते हैं। हालांकि बाद में आपको पछतावा अवश्य होगा, परंतु बात तो बिगड़ ही जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि 16 दिसंबर को जब बुध देव मार्गी होंगे तब तक आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। किसी भी प्रकार की बहसबाजी में, झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। और ऐसे में यह भी होगा कि लोग कुछ ऐसी बातें जानबूझकर बोलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपको लगेगा जैसे कि आपको उकसाया जा रहा है, जानबूझकर आपको परेशान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति भी बनेगी, परंतु ऐसी स्थिति में आपको बहुत संतुलित व्यवहार करना है। यूं ही बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी कह देंगे तो विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा और आपकी मानसिक शांति गायब हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होगा कि आपके काम से आपका ध्यान हटेगा। आप एक भावुक इंसान हैं, दिल के हाथों मजबूर रहते हैं। तो जब दिल पर चोट पहुंचती है तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर आप दिन भर रात भर उसी विषय को सोचते रहते हैं। ये बातें जो भावनाओं से जुड़ी हैं वे आपके मन से निकलती ही नहीं हैं। इसीलिए आपका लंबा समय खराब हो जाएगा यदि आप किसी के साथ विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बंधु हम आपको बता दें कि इस दिसंबर के पूरे महीने में लगभग 28 दिसंबर तक आपके अपने ही आपको बहुत दुखी करेंगे। जिन पर आप विश्वास करते हैं वे आपके विश्वास को बार बार तोड़ेंगे। ऐसी बातें जानबूझकर बोलेंगे जो आपको दुखी करेंगी। आपके दिल पर, आपकी भावनाओं पर बार बार चोट की जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि इस पूरे महीने आपको अपने दिल को मजबूत रखना है, भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है। अब यहाँ पर हम आपको अपनी सलाह बताएं तो सबसे अच्छी सलाह आपके लिए यही है कि आपको छोटी छोटी बातों को अपने दिल से नहीं लगाना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, यह उसका अपना मत है। आपको इसके लिए विचलित, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात कि यदि कोई बात आपके कानों में पड़ जाए या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर जाए जो आपको अच्छा नहीं लगा, आप उससे दुखी हो गए, तो भी आपको उसके बारे में विचार नहीं करना है। उस बात को वहीं के वहीं छोड़ देना है और अपने काम पर पूरा ध्यान देना है। बंधुओं, इस महीने में आप जो भी कार्य कर रहे हैं बस उसी कार्य में डूबे रहें। केवल और केवल अपना पूरा मन, पूरा ध्यान उसी कार्य में लगाएं। आपको उसी में तरक्की प्राप्त होगी और आपके दिमाग की तमाम उलझनें भी समाप्त हो जाएंगी। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है इस महीने के लिए हमारी। यहाँ तक हमने आपको आपके राशिफल के बारे में बता दिया है। अब हम आपको बता दें एक बड़ी ही खतरनाक बात जो आपकी कुंडली में इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। बंधुओं, मंगल की बकरी चाल जब जब कुंडली में होती है तब तब एक ऐसी अनिष्ट घटना जातक के जीवन में होती है जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, उसके जीवन में विनाश लीलाएं भी ला सकती है। अब वह कौन सी है घटना, जरा उसे ध्यान से समझिए। तो बंधुओं, जब जब मंगल देव बकरी चाल चलते हैं तो जातक के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का, नजर टोना टोटका या हवा बयार का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। अब समझिए आप कि मंगल कौन है। मंगल असल में ग्रहों के सेनापति हैं, यानी कि एक योद्धा हैं, एक सैनिक हैं, रक्षक हैं। और जब मंगल ही बकरी हो जाएंगे यानी गहरी नींद में चले जाएंगे तो रक्षा कौन करेगा। तो ज्योतिष यह कहता है कि जब जब कुंडली में मंगल की चाल बकरी होती है तो तंत्र मंत्र हावी होने लगता है। नकारात्मक ऊर्जाएं अनायास ही घेरने लगती हैं, जीवन में गहरे प्रभाव डालने लगती हैं। तो अब ऐसे में आपको सतर्क रहना है। 7 तारीख के बाद दिसंबर में आपको बहुत सावधान रहना है और इन संकेतों को देखना है कि अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। जी हाँ बंधु, यदि ये संकेत जो हम आपको बता रहे हैं इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र हो चुका है। अब यह मत समझना कि ये फालतू की बातें हैं, आज के समय में यह नहीं होता है। बंधुओं, आज के समय में ही यह सबसे अधिक होता है, परंतु ना जाने कहां से समाज में इस तरीके की फालतू बातें घूमती रहती हैं
कि आज का समय समय आज का और कल का नहीं होता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय तो ज्यों का त्यों रहता है। पुराने जमाने में प्रभु श्री राम के युग में, चाहे भगवान श्री कृष्ण के युग में, किसी भी युग में बात की जाए, सूर्य देवता 12 घंटे के लिए निकलते थे, फिर रात होती थी। यानी कि दिन और रात का चक्र वही था। पर्वत पहाड़ नदियां वही थीं, ऋतुएं वही थीं, सब कुछ वही था। गाय भी वही थी, चराने वाले भी वही थे। गाय तब भी दूध देती थी, आज भी दूध देती है। तो बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला है, बदली है लोगों की सोच। और यह सोच जो आज के समय में लोग लेकर बैठे हैं, यह उन्हें विनाश की ओर ले जा रही है। अब इस बात का प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि जिसके पास धन दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, वह तो परेशान है, बात समझ में आती है। लेकिन जिसके पास धन दौलत है, रुपए पैसे की कमी नहीं है, वह तो उससे भी ज्यादा परेशान है। उसे तो रात में नींद भी नहीं आती है, ना जाने कितने प्रकार के डर उसे सताते रहते हैं। यानी कि जिसके पास है वह भी दुखी, जिसके पास नहीं है वह भी दुखी। तो फिर सुखी कौन है? यानी कि कोई सुखी दिखाई ही नहीं देता है। तो फिर इसका मतलब क्या संसार में कोई सुख है ही नहीं? तो प्रभु का जो स्वरूप है सत चित आनंद, क्या वह झूठा स्वरूप है? भगवान ने यह संसार जो आनंद के लिए बनाया था, क्या वह नरक बन चुका है? नहीं, ये सारी बातें बिल्कुल बेकार हैं। समस्या लोगों की सोच में है। आज के समय में लोग दिमाग में उल्टी सीधी धारणाएं बनाकर बैठे हैं और उन्हीं पर अड़े हुए हैं। और मूर्खों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है, इसलिए अपनी बात को ही सत्य मानते हैं और दूसरा चाहे कोई भी कुछ भी कहने लगे, उनकी बातों को न सोचना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, बस अपनी ही मनमानी करते हैं। बंधुओं, एक बात और बता दें जल्दी से, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आज के युग में यदि भगवान ब्रह्मा या भगवान विष्णु कोई भी किसी को साक्षात दर्शन भी देने आ जाए, तो लोग उसे नौटंकी वाला ही समझेंगे। कहेंगे कहां से उल्टे सीधे कपड़े पहनकर आ गया। यानी कि प्रभु साक्षात दर्शन देंगे तब भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। यह कलयुग है, घोर कलयुग है। लोगों की मानसिकता दूषित हो चुकी है। तो हमारा ये सारी बातें बताने का मकसद आपको यह है कि आप हम जो बातें बता रहे हैं उन पर विश्वास करिए, क्योंकि हम अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव आपको बताते हैं। और यदि आप इन बातों को मानेंगे तो आपको जीवन में निश्चित परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा और ईश्वर के सतचित आनंद रूप का सही दर्शन होगा। जी हाँ बंधुओं, यानी जीवन में भी आपके आनंद की अनुभूतियां बढ़ेंगी। उम्मीद है बंधुओं यहाँ तक आपको बातें समझ आई हैं कि हमने ये सारी बात आपको क्यों बताई हैं। अब बात करते हैं तंत्र मंत्र की। तो बंधुओं, यदि आपको अचानक से तबीयत खराब लगने लगे, कि अचानक से आपकी सेहत खराब हो गई, अचानक से आपके काम में रुकावट आ जाए, यानी बनता हुआ काम भी अचानक से रुक जाए, अचानक से आपका कोई अपना ही आपके तुरंत विरोध में चला जाए, आपसे झगड़ा करने लगे, आपसे विरोधाभासी बातें करने लगे, आपसे गुस्सा करने लगे, अचानक से आपका सिर भारी रहने लगे, अचानक आपके शरीर में गर्मी बढ़ने लगे, आप काम करना तो चाहें परंतु काम कर ना पाएं क्योंकि आपका शरीर आपका साथ ना दे, अचानक आपके आसपास कहीं कोई जैसे धूम्रपान कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, ऐसी बदबू आने लगे, अचानक से आपको ऐसा लगे जैसे कुछ जल रहा है, ऐसी बदबू आ रही है, अचानक से यदि आपको नींद आना कम हो जाए, नींद आए भी तो अच्छी ना आए और डरावने सपने आने लगे, तो निश्चित तौर पर समझ लेना कि कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर दिया गया है। तो अब जब आपको यह एहसास हो जाए कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे? इसके लिए आप चिंता न करें, हम इस कार्यक्रम के अंत में आपको महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे आपको आज से ही शुरू कर देना है, और उसके बाद कोई तंत्र आपके ऊपर आएगा ही नहीं, और यदि आएगा भी तो वह वापस लौट जाएगा, आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो उस क्रिया को अवश्य जान लें, कार्यक्रम अंत तक देखें। अब हम अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बंधुओं, 3 जगहों के बारे में हमने आपको इस कार्यक्रम में शुरुआत में बताया था। वे 3 जगह कौन सी हैं, इनके बारे में आप अवश्य जान लें, क्योंकि इन 3 जगहों का ही संबंध तंत्र मंत्र से है। यदि आपने भूल की और इन 3 जगहों पर आप भूल से भी गलती से भी चले गए, तो आपके देवी देवता आपको श्राप देंगे। श्राप इसलिए देंगे क्योंकि आप तो भूल से जाएंगे, लेकिन देवी देवता
जो आपके ऊपर नकारात्मकता आएगी उसे सह नहीं पाएंगे। जी हाँ बंधु, कहने का मतलब यह है कि यदि हीरे को भी कीचड़ में डाल दिया जाए तो हीरे का जो मालिक होगा वह हीरे की इतनी दुर्गति सह नहीं पाएगा, उसे तुरंत साफ करने की कोशिश करेगा। यही आपके साथ होगा, लेकिन इसमें आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत परेशानियां होगी। तो अब ध्यान से सुनिए कौन सी हैं वे 3 जगहें। सबसे पहली जगह, जहां पर लोग शराब पी रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, उल्टा सीधा वातावरण बनाकर बैठे हैं। आपके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। चाहे आप पिए शराब या ना पिए वही एक अलग विषय है, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। तो बंधु, हम आपको बता दें कि इस पूरे दिसंबर के महीने में आपको ऐसे कार्य करने तो भूल कर भी नहीं है, परंतु ऐसे वातावरण में भी नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत अधिक प्रभावशाली रहती हैं। और हमने आपको कहा कि इस महीने में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत अधिक आपके ऊपर होगा, तो आप फंस जाएंगे। दूसरों को कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं, परंतु आप समस्याओं में फंस जाएंगे। तो आपको ऐसे स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना है। अब दूसरा स्थान, इसे भी जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आप अपने काम धंधे व्यापार पर जा रहे हैं या किसी और कार्य से कहीं घूम रहे हैं बाजार में, और कोई एक ऐसी गली या रास्ता है जहां मांस बिकता है, शराब बिकती है। ऐसी गली या रास्ते से आप बस निकल ही जाते हैं तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। कारण इसका क्या है कि जहां मांस का व्यापार हो रहा है वहां पर कितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। कितने जीवों की हत्याएं और उनके मृत शरीर वहां पड़े रहते हैं, यानी कि यह प्रेतों का वास है। और वहां पर जब आप गुजरेंगे और आपकी ग्रहों की स्थिति कुछ कमजोर है तो ये प्रेत आपको अवश्य घेरेंगे। तो आपको उस गली उस स्थान से बिल्कुल भी नहीं निकलना है, किसी हालत से नहीं निकलना है। चाहे बेशक आप शॉर्टकट लें या कुछ भी समझें, परंतु उस स्थान से आप ना निकलें। आपको उस स्थान को टालना है, कम से कम इस दिसंबर के पूरे महीने में तो निश्चित ही। अब तीसरा स्थान बंधु, इसे भी ध्यान से समझिए, यह भी नकारात्मक ऊर्जाओं से ही संबंधित है। इस पूरे महीने में आपको किसी की शव यात्रा में या शमशान में नहीं जाना है। कारण वही है कि चाहे शव यात्रा हो चाहे शमशान हो, वहां पर भी प्रेतों का वास होता है। जो दिव्य आत्माएं होती हैं वे तो परम धाम को चली जाती हैं, और जो कुटिल और नीच और कामी आत्माएं होती हैं वे प्रेत बनकर वहीं भटकते रहते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी न किसी माध्यम को ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे में आपकी ग्रह स्थिति कमजोर है, तो आप यदि शमशान जाते हैं या फिर किसी की शव यात्रा में शामिल होते हैं तो आपको प्रेतों के हावी होने का बहुत अधिक डर रहेगा। अब कोई प्रेत यदि आपके साथ साथ चला आया और आपके ऊपर हावी हो गया, और आपके घर में यदि किसी प्रकार का कोई पिंड रखा है, यानी कि किसी ने आटा वगैरह गूंद कर फ्रिज में रखा है, तो उस प्रेत को भोजन भी मिल गया, तो फिर वह प्रेत क्यों आपको और आपके घर को छोड़कर जाएगा? वह तो वही निवास करने लगेगा, आप पर नहीं तो आपके घर के किसी अन्य सदस्य पर हावी हो जाएगा और विनाश लीलाएं शुरू हो जाएगी। कोई अचानक से शराब पीने लगेगा, गंदे काम करने लगेगा, बीमारियों का घर में वास हो जाएगा, घर में गंदगी पसरने लगेगी, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण हो जाएगा। याद रखना कि प्रेतों का भोजन ही है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट। तो आपको जितने कष्ट मिलेंगे प्रेत उतना ही सुखी होगा, इसे याद रखना। तो इन 3 स्थानों पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से आपको दूर रहना है। शिकायतें न करें, किसी की बुराई न करें, किसी के साथ कोई अहित न करें। इन बातों का आप और ख्याल रखें। प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाएं। दिसंबर के इस महीने में आप यह नियम बनाकर रखें कि प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर जाने के साथ साथ आप मंदिर के दान पात्र में छोटी बड़ी जो भी रकम, जैसा भी आपकी क्षमता है, 10 रुपए 5 रुपए अवश्य ही डालकर आएं। यह आपके लिए बेहद अनिवार्य है। हमने नवंबर के महीने में भी यह उपाय आपको बताया था
दिसंबर में भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल ना होने के कारण आपको दिव्य शक्तियों का साथ अनिवार्य है। अब यहाँ पर आप रुपए पैसे दान पत्र में डालकर दिव्य शक्तियों का साथ कैसे ले लेंगे? क्या देवी देवताओं को आपके पैसों की आवश्यकता है? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। मूर्ख तो यही मतलब निकालते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आपके द्वारा डाला गया धन जो आपने दान पात्र में डाला है, वह भंडारे में पूजा पाठ की सामग्रियों को खरीदने में, भगवान की सेवा में प्रयोग किया जाएगा। तो इससे आपको यूं ही बिना किसी प्रयास के भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आपने शुभ कार्य में सहयोग किया है। तो इसका मतलब यह है, ना कि यह कि भगवान को आपके पैसे की जरूरत है। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें भगवान की जरूरत है। भगवान ने तो हमें खुद बनाया ही है, इस संसार को भी बनाया है, तो भला जिसने सबको बनाया उसे किसकी जरूरत है? हमें उनकी जरूरत है, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए यह कार्य हमें करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए इस उपाय को, जो आपको पूरे दिसंबर के महीने लगातार करना है। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि यह उपाय 2-3 क्रियाओं को साथ में मिलाकर बना है, तो ध्यान से समझना है। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही जाग जाएं। कोशिश करें, कभी कभार ना भी जाग पाए तो चलेगा, परंतु हमेशा यह कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले जाग जाएं। स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे पहले कि आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें, आपको थोड़ा सा सिंदूर, जिसे बंधन कहते हैं, वह लेना है और हनुमान जी के बाएं पैर पर लगा देना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है और जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो आपको वह बंधन अपने माथे पर लगा लेना है। कौन सा? वह जो आपने हनुमान जी के बाएं पैर पर लगाया था। उस बंधन को आपको अपने माथे पर टीके की तरह लगा लेना है। साथ ही साथ हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है। जब आप घर से बाहर निकलें तो इस गुड़ और चने के भोग को प्रसाद के रूप में प्राप्त करके ही, ग्रहण करके ही निकलें। अब अपने घर की दहलीज पर आप 3-4 काली मिर्च के दाने डालें और उसे अपने दाहिने पैर से कुचल दें, तभी अपने काम पर जाएं। साथ ही साथ अपनी जेब में 2 चीजें हमेशा रखें। एक लाल रंग का रूमाल रखें और लौंग का एक जोड़ा रखें। लाल रंग के रूमाल को आपको प्रयोग नहीं करना है, मैला नहीं करना है, बस यूं ही रखे छोड़ देना है। साथ ही साथ लौंग का एक जोड़ा आपको दिन भर अपनी जेब में रखे रहना है, उसे निकालना नहीं है बाहर, ना ही उसके बारे में किसी को बताना है, ना ही उसे खाना है। जब आप घर में वापस आएं, सारे काम निपटा कर, तो अपने घर की दहलीज पर खड़े हो जाएं। अंदर की ओर मुख हो, बाहर की ओर पीठ हो और अपने बाएं कंधे के ऊपर से उस लौंग के जोड़े को पीछे की ओर फेंक दें। फिर पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे घर में अंदर चले जाएं। हाथ पैर मुंह धोकर अपने कमरे में जाएं और अपने घर के कार्य शुरू करें। आराम करें, जो करना है वो करें। इन कार्यों को आपको प्रतिदिन पूरे दिसंबर के महीने करते रहना होगा। इसके क्या परिणाम है ये तो विस्तार से बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। मूल रूप से आप यह समझ लेना कि आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हावी हो ही नहीं सकती है यदि आप इन कार्यों को करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं। इन बातों का आप प्रयोग अवश्य करना, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी बंधुओं। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि बने तो आप कमेंट करके पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज कर लें या फोन कर लें, आपकी मदद निश्चित तौर पर की जाएगी। तो चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए। क्या बिगड़ जाता है, भगवान से सबका नाता है, तो उद्धार भी आपका वहीं से होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।